गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजय पांडे केमिस्ट्री टीचर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? लॉकडाउन का पालन अवश्य करते होंगे, कर रहे हैं कि नहीं? तो आपसे उम्मीद करता हूं कि लॉकडाउन का पालन अवश्य कीजिए, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग अवश्य कीजिए बच्चों, और घर में बैठ करके क्या करिए, पढ़ाई भी कीजिए। घर में बैठ करके पढ़ाई कीजिए। निश्चित रूप से अगर आप घर में हैं तो स्वस्थ है, सुरक्षित है ना? तो कहना चाहिए कि पिछले वीडियो में मैं आपको किसके बारे में बताया, जो नर्नट समीकरण था, तो नर्नट समीकरण के अनुप्रयोग के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया। आई होप कि आप समझ गए होंगे, आप पे बनने लगा भी होगा। आज की जो क्लास है बहुत ही जैसे हमारा नर्नट समीकरण यानी नर्नट इक्वेशन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, उसी प्रकार से हमारा कोलराफ लॉ भी है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम आपको लास्ट में 3 या 4 क्वेश्चन देंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा और पेपर में पूरी संभावना रहेगी आने की। ठीक है बच्चों, तो ये अपने स्थान पे है कोलराफ का नियम, कोलराफ लॉ। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अब बहुत छोटा सा है और कहना चाहिए कि मतलब सरल भी है, कठिन भी नहीं है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। इससे है क्या, तो किसी भी विद्युत अपघट्ट, चूंकि विद्युत अपघट्ट के बारे में आपको जानकारी दे दिया हूं कि विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, किसी को याद बताइए किसी जिसको जानकारी हो। वह पदार्थ जो जलीय विलयन में, यदि आप लोग नहीं बताते तो मैं भी थोड़ा याद दिला देता हूं, वह पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाता है, यानी पूरी तरह से आयनित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं? विद्युत अपघट्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विद्युत अपघट्ट। यानी वह पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाता है, यानी पूरी तरह से आयनित हो जाता है, और उसे हम विद्युत अपघट्ट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, किसी भी विद्युत अपघट्ट की अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता, दोनों में हम किसी को एक ले सकते हैं, तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता, उसके संघटक आयनों, उसके संघटक आयन कौन होगा? या तो धन या तो ऋण। उसके संघटक आयनों, धन आयनों और ऋण आयन की अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकताओं के योग के तुल्य होता है या बराबर होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? कोलराफ का नियम। बन जाएगा, ज्यादा कठिन नहीं है। पुनः एक बार देख लेते हैं, किसी विद्युत अपघट्ट की या किसी भी विद्युत अपघट्ट की अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता, उसके संघटक आयन, संघटक आयन में कौन हो गए बच्चों? पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी धन आयन और ऋण आयन हो सकता है। तो उसके संघटक आयनों, धन आयन और ऋण आयन की कहाँ पे? अनंत तन्यता पर तुल्यांकी या मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है या तुल्य होता है। ठीक है, मैंने इसके नियम को देखा। अब देख लिए, ये नियम लिखा हुआ है, यहीं से हम इसको बताते हैं। किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तन्यता पर तुल्यांकी या मोलर चालकता, कोई विद्युत अपघट्ट हो अनंत तन्यता पर मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता, उसके संघटक आयन यानी धन आयन और ऋण आयन, उसके संघटक आयनों के धन आयन या ऋण आयन, धन आयन या ऋण आयन के अनंत तन्यता पर तुल्यांकी या मोलर चालकताओं की योग के, ये प्लस लिखा हुआ है, दोनों के योग के, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के योग के ये बराबर होता है। धन आयन और ऋण आयन के अनंत तन्यता पर, धन आयन और ऋण आयन के अनंत तन्यता पर तुल्यांकी या मोलर चालकताओं की योग के बराबर होता है। ये आपका फार्मूला लिखा हुआ है, लैम्डा इनफाइनाइट m = v प्लस लैम्डा इनफाइनाइट प्लस v माइनस लैम्डा इनफाइनाइट माइनस, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत अच्छा। यदि समझ में आ गया है तो प्रत्येक प्रकार के आयनों के 1 मोल की चालकता, मोलर चालकता या मोलर आयनिक चालकता कहलाती है। प्रत्येक विद्युत अपघट्ट की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता उसके 1 इकाई यानी कि 1 फार्मूला यूनिट से प्राप्त होने वाले धन एवं ऋण आयनों की संख्याओं का क्रमशः उसके मोलर चालकताओं के गुणनफल के योग के तुल्य होता है। तो गणितीय रूप में हम आपको फार्मूला दे दिए हैं। ये कैसा फार्मूला है बच्चों? गणितीय रूप में है।
किस रूप में है? गणितीय रूप में आपका ये फार्मूला है, याद रख लीजिएगा, ये कोलराज का नियम है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो आप लिख लीजिए एग्जाम्पल। ठीक, देखिए मैं आपको थोड़ा तोड़ना सिखाऊंगा। तोड़ना मतलब विद्युत अपघट्य सिखाएंगे आपको। यदि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ NaCl, अगर आप इसमें विद्युत अपघट्य करते हैं तो क्या बनता है बच्चों? कोई बताओ? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये बनता है ना। चलिए ठीक इसी प्रकार से मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ। कैसे? देखिएगा, हम NaCl ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? NaCl। तो जब NaCl ले रहे हैं तो हम जहाँ पे मोलर चालकता यूज करते हैं वहाँ पे क्या करेंगे? NaCl को यूज करेंगे बच्चों। तो देखिएगा, लैम्डा इन्फानाइट NaCl, क्या लिखा हुआ है? लैम्डा इन्फानाइट NaCl इक्वल। अब ये टूटेगा तो किस पे टूटेगा बच्चों? लैम्डा इन्फानाइट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा इन्फानाइट Cl नेगेटिव। ये आपका आया, लैम्डा इन्फानाइट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा इन्फानाइट Cl नेगेटिव। समझ में आ गया कि नहीं? पहले आप बताइए समझ में आया कि नहीं आया? यदि आपसे ये बन जाएगा तो निश्चित रूप से किसी को भी एग्जाम्पल आप बना सकते हैं विद्युत अपघट्य कराकर, यानी इलेक्ट्रोलाइज करा करके। ठीक है, आप पहले अपने माइंड में इतना सेट करिए कि अगर कोई भी हमारे पास पदार्थ है, कंपाउंड है, उसको हमको इलेक्ट्रोलाइज कराना है। यदि इलेक्ट्रोलाइज कराना है तो निश्चित रूप से अपने पॉजिटिव और नेगेटिव में टूटेगा। तो मैं आपके इसके पहले वीडियो बता दिया हूँ एक वीडियो में कि किसके ऊपर कितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं, कितने नेगेटिव चार्ज होते हैं। इसके बारे में आपको जानकारी दे दिया हूँ, तो उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा तो निश्चित रूप से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हम कोशिश करेंगे कि आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करें। ठीक है, तो देखें यहाँ पे NaCl था, मैंने इसको तोड़ा तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आया, और इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिया तो यानी लैम्डा इन्फानाइट NaCl इक्वल टू लैम्डा इन्फानाइट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा इन्फानाइट Cl नेगेटिव। ये पहला एग्जाम्पल है, मैंने इसको सॉल्व किया। दूसरा एग्जाम्पल बताइए कोई, ये जो आपको बताना हो बता दीजिए, मैं उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कराता हूँ। चलिए हम थोड़ा सा इसके बड़ा लेते हैं, BaCl2 का यूज करता हूँ। किसको? BaCl2। BaCl2 तो है, लेकिन हम यहाँ पे लिखें BaCl2 ज्यादा अच्छा रहेगा। BaCl2 बेरियम क्लोराइड है बच्चों, याद रखिएगा। कौन सा एग्जाम्पल है ये? बेरियम क्लोराइड। चलो देखिएगा, याद रखना है, पहले ये लैम्डा का यूज करेंगे, जब अपघट्य करा देंगे, तोड़ देंगे तो बड़े लैम्डा का यूज करेंगे। ठीक है, फिर देखिए लैम्डा इन्फानाइट BaCl2, तो तोड़िए बच्चों, लैम्डा इन्फानाइट यानी कि स्थान पर क्या लिखेंगे हम? Ba लिखेंगे, Ba पॉजिटिव प्लस लैम्डा इन्फानाइट Cl है ना, Cl नेगेटिव। बच्चों थोड़ा इसको संतुलित करना पड़ेगा। देखिए, जब यहाँ पे Cl2 है तो मैं अगर यहाँ पे Cl2 लिख देता तो क्या सही है? कभी भी सही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि Cl2 कभी आयन में होता ही नहीं। तब क्या करेंगे? तो उसके लिए जवाब होगा कि यहाँ पे आप 2 हटा दीजिए और लैम्डा के पहले 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब क्या होगा? 2Cl नेगेटिव होगा। क्या होगा? 2Ca नेगेटिव। बात जब यहाँ पे 2Cl नेगेटिव आ गया, 2 लैम्डा इन्फानाइट, ये इन्फानाइट है, ठीक है, लैम्डा इन्फानाइट, तो Cl नेगेटिव है, तो मेरे पास जब 2, यही बताइए, अगर आपके पास 2 Cl नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला कितने चाहिए? 2 चाहिए ना। यानी आपके पास क्या होगा? Ba2 पॉजिटिव होगा। और शायद मैं इसको आपको बता के रखा हूं पहले से, ये देखिए आपका Ba पॉजिटिव नहीं होगा बल्कि Ba2 पॉजिटिव होगा। समझ में आ गया? 2 एग्जाम्पल आपके सामने मैं डिफाइन कर दिया, और आगे बात करते हैं। तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, थोड़ा और कठिन देते हैं। ठीक, आपको समझ में आने लगा ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए देखते हैं और आगे। AlCl3 यूज कर रहे हैं, किसका? तीसरे एग्जाम्पल में हम AlCl3 यूज कर रहे हैं। AlCl3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, तो ये हो जाएगा लैम्डा इन्फानाइट AlCl3, तो ये जब टूटेगा इक्वल लैम्डा इन्फानाइट Al, कितने पॉजिटिव? 3 पॉजिटिव प्लस ये रहेगा, और Cl
क्या होगा यहाँ पे लेमडा इन्फानाइट Cl नेगेटिव। लेकिन इसको क्या करेंगे, ऐसे ही कर देंगे क्या? नहीं, तो क्या करेंगे बच्चों बताइए, को क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 इधर से करेंगे तो 3Cl नेगेटिव हो गया, Al3/2 बन जाएगा। और कुछ चले आगे, और कठिन चले, Na2SO4 की बात करते हैं। चौथा एग्जाम्पल आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, Na2SO4 तो आपका हो जाएगा लेमडा इन्फानाइट Na2SO4 इक्वल लेमडा इन्फानाइट Na पॉजिटिव। लेकिन याद रखिए बच्चों, अब बताइए क्या होगा, Na लिखा है लेकिन यहाँ पे 2Na है, तो क्या करेंगे बताइए, लेमडा के पहले 2 लगा देंगे। याद रखना, बहुत अच्छा, लेमडा के पहले 2 लगा दिया, 2Na पॉजिटिव प्लस लेमडा इन्फानाइट SO4 2 नेगेटिव। एक ही ना SO4 है, हाँ बहुत अच्छा। तो ये रहे आपके एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल हो गया, ये भी एग्जाम्पल हो गया, ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया। ये तो इसमें मैं ये फार्मूला हो गया, ये एग्जाम्पल तो जरूर है, इस एग्जाम्पल को यूज करेंगे। कौन से, इसको और इसको। ये तो हमारा क्या है, ये तो एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइज कराया गया। अभी तो यहाँ पे लेमडा अनंत तम तक लगाया ही नहीं, ठीक है, वो तो आपको मैं सिखा रहा था कि इस प्रकार से इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है। बच्चों समझ में आ गया? आगे देखिए, AXB/Y जैसे सामान्य विद्युत अपघट्य के लिए आयन A के कारण चालकता, थोड़ा इसको अब आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, AXB/Y जैसे, AXB/Y और आगे सॉल्व करना है तो क्या होगा, AXB/Y जैसे। अब आयन A के कारण क्या होगा, आयन A के कारण चालकता क्या हो जाएगी, तो लेमडा इन्फानाइट A/Y पॉजिटिव, क्या होगा, लेमडा इन्फानाइट A/Y पॉजिटिव, यानी आपका क्या होगा, लेमडा इन्फानाइट A/Y पॉजिटिव हो जाएगा, के X गुना होगी, किसके, के X गुना होगी। और क्या हुआ, आयन B के कारण लेमडा इन्फानाइट BX नेगेटिव के बाई गुना होगी। देख लीजिए इसको थोड़ा सा, आयन B के कारण चालकता क्या हो जाएगी, लेमडा इन्फानाइट BX नेगेटिव के बाई गुना होगी। अतः विद्युत अपघट्य AXB/Y की अनंतता पर मोलर चालकता लेमडा इन्फानाइट M AXB/Y क्या हो जाएगा, मतलब किसके अनुसार हो जाएगा, तो आप आगे लिख सकते हैं कि विद्युत अपघट्य AXB/Y की अनंतता पर मोलर चालकता। क्या लिखेंगे, विद्युत अपघट्य में क्या होगा, AXB/Y की अनंतता पर, AXB/Y की अनंतता पर मोलर चालकता, यानी विद्युत अपघट्य की AXB/Y की अनंतता पर मोलर चालकता लेमडा इन्फानाइट, अनंतता पर लेमडा इन्फानाइट M AXB/Y। ठीक, ये समझ में आ गया ना, लेमडा M पॉजिटिव, लेमडा M इन्फानाइट AXB/Y के मान क्या होंगे बच्चों, तो इस मान को लिखिए, लेमडा इन्फानाइट M AXB/Y इक्वल, अब इसका मान निकालिए आप, होगी लिख दीजिए, है ना, तो क्या होगा, लेमडा इन्फानाइट M AXB/Y इक्वल, अब आपको इसमें X और Y गुना होगी जो आप लिखे थे, तो उसी को लिखना है, X लेमडा इन्फानाइट M
ए बाई पॉजिटिव एक्स लेमडा इनफाइनाइट एम, क्या लिखेंगे, एक्स लेमडा इनफाइनाइट एम ए बाई पॉजिटिव, ये आया, क्या आया, लेमडा इनफाइनाइट एम ए बाई पॉजिटिव प्लस बाई लेमडा इनफाइनाइट एम, क्या होगा, डी एक्स नेगेटिव। ये आपका फार्मूला आ गया। एक और क्या निकल के आया, बाई लेमडा इनफाइनाइट एम बी एक्स नेगेटिव, है ना, बी एक्स नेगेटिव, ये आपका फार्मूला आया। तो इसके आधार पर हमने सॉल्व कर लिया इसको भी, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि नहीं आया, पूछना है कुछ। ए एक्स बी बाई जैसे विद्युत अपघट्ट के लिए आयन ए के कारण चालकता लेमडा इनफाइनाइट ए बाई पॉजिटिव, यानी ए एक्स बी बाई के लिए विद्युत अपघट्ट जो था, तो आयन ए के कारण चालकता क्या हो जाएगी, लेमडा इनफाइनाइट ए बाई पॉजिटिव के एक्स गुना होगी। इसको आप कोष्टक में लिखना है तो कर दीजिए, लेमडा इनफाइनाइट ए वाई पॉजिटिव के एक्स गुना होगी। और इसी प्रकार से आयन बी के कारण चालकता क्या हो जाएगी, लेमडा इनफाइनाइट बी, लेमडा इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, बी एक्स नेगेटिव के बाई गुना होगी। तो जो बी एक्स नेगेटिव के बाई गुना होगी तो आपको बाई से मल्टीप्लाई करना है, और लेमडा इनफाइनाइट ए वाई पॉजिटिव की एक्स गुना है तो एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो विद्युत अपघट्ट ए एक्स बी बाई की अनंतता पर मोलर चालकता लेमडा इनफाइनाइट बी, लेमडा मोलर चालकता लेमडा इनफाइनाइट एम ए एक्स बी नेगेटिव का मान होगा, क्या मान होगा, लेमडा इनफाइनाइट एम ए एक्स बी वाई इक्वल टू एक्स, कहाँ है, इसके गुना होगी एक्स इंटू लेमडा इनफाइनाइट एम ए वाई पॉजिटिव प्लस लेमडा इनफाइनाइट एम डी एक्स नेगेटिव। आप पहले ही लिख चुके हैं, तो हमारा जो लेमडा इनफाइनाइट ए वाई पॉजिटिव होगा वह एक्स गुना होगा। देख लीजिए लिखा हुआ है लेमडा इनफाइनाइट एम ए बाई पॉजिटिव के एक्स गुना होगी तो एक्स गुना लिख दिया, प्लस लेमडा इनफाइनाइट बी एक्स नेगेटिव के बाई गुना होगी तो बाई गुना मैंने लिख दिया। इससे स्पष्ट निकलता है कि किसी भी विद्युत अपघट्ट की अनंतता पर तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता उसके संघटक आयन, धन आयन और ऋण आयन की अनंतता पर तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है या तुल्य होता है। लेमडा इनफाइनाइट एम इक्वल टू वी प्लस लेमडा इनफाइनाइट पॉजिटिव प्लस वी माइनस लेमडा इनफाइनाइट माइनस। तो ये रहा है आपका कोलराज का नियम। इस कोलराज के नियम में आप पढ़े, एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिए हैं, तो उसके आधार पर हम देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बच्चों अब ये तो आपका कोलराज का नियम कंप्लीट हो गया। इसमें कोलराज के पेपर में आपको कैसे पूछा जाएगा, कोलराज का नियम क्या है, उदाहरण दीजिए और 2 अनुप्रयोग लिखिए, कोई 2 अनुप्रयोग। तो मैं आपको 5 या 4 अनुप्रयोग बताऊंगा, जिनमें से एक अनुप्रयोग मैं इसी के साथ बताना चाहता हूं, और नेक्स्ट अनुप्रयोग जो होंगे आपके हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं कोशिश करूँ इसको आप पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ये आप कोलराज के नियम का अनुप्रयोग बताने वाला हूं। उसमें क्या होगा, थोड़ा सा, क्योंकि 4 अनुप्रयोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी अनुप्रयोग भी कभी कभी पूछा जा सकता है। और या तो क्या पूछा जाएगा बच्चों, अनुप्रयोग के साथ साथ क्या पूछा जाएगा, कोलराज के नियम, कुछ भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे हम इसके अनुप्रयोग की बात करते हैं। और पहला अनुप्रयोग हमारा होगा दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंतता पर मोलर चालकता ज्ञात करना। कोलराज नियम के अनुप्रयोग क्या होगा, कोलराज नियम के अनुप्रयोग, कोलराज नियम के अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ
कोलरास लॉ, एप्लीकेशन ऑफ कोलरास लॉ। ठीक, एप्लीकेशन ऑफ कोलरास लॉ। ठीक है, कोलरास लॉ। तो देखिए पहला अनुप्रयोग हमारा क्या होगा, दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अंतर पर मोलर चालकता। पहला अनुप्रयोग क्या होगा, दुर्बल विद्युत अपघट्य की, यानी दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अंतर पर मोलर चालकता। ये पहला अनुप्रयोग है, दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अंतर पर मोलर चालकता ज्ञात करना। चलिए इसको भी ज्ञात कर लेते हैं, क्या है इसमें देखिए क्या होगा, आपको थोड़ा पॉइंट बताना पड़ेगा। दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अंतर पर मोलर चालकता लैम्डा इन्फिनिटियम। मोलर चालकता को हम किससे दर्शाएंगे, ये जो मोलर चालकता होता है तो इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा इन्फिनिटियम, यानी क्या होगा, मोलर चालकता है। और इसके बाद कोलरास के नियम की सहायता से निकाली जा सकती है, कोलरास के नियम से। आप यहाँ पे नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अंतर, दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अंतर पर मोलर चालकता लैम्डा इन्फिनिट एम। ठीक, लैम्डा इन्फिनिट कोलरास के नियम की सहायता से, किसकी सहायता से, कोलरास नियम की सहायता से ज्ञात किया जाता है। तो आप लिखिएगा कोलरास के नियम से, किस नियम से, कोलरास नियम से। कोलरास का नियम क्या होता है, तो आप लिख दीजिए, मैं एक फार्मूला आपको बता रहा हूँ, फार्मूला की सहायता से आपको सॉल्व करना है। लैम्डा इन्फिनिटियम एस्टिक एसिड, लैम्डा इन्फिनिटियम CH3COOH, ये एस्टिक एसिड का फार्मूला हो गया। फिर इक्वल, अगर ये टूटेगा तो लैम्डा इन्फिनिट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा इन्फिनिट Cl नेगेटिव। इसी को मुझे क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, लैम्डा इन्फिनिटियम CH3COOH इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा इन्फिनिट Cl नेगेटिव। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। दुर्बल, अब आपको लिखना है आगे, अतः क्या लिखेंगे, दुर्बल विद्युत अपघट्य CH3COOH की अनंत अंतर पर मोलर चालकता का मान अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न प्रकार प्रबल विद्युत अपघट्य लैम्डा इन्फिनिटी की सहायता से ज्ञात किया जाता है। इतना आप पॉइंट पहले लिखेंगे कि दुर्बल विद्युत अपघट्य CH3COOH की अनंत अंतर पर मोलर चालकता का मान अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न प्रबल विद्युत अपघट्य की सहायता, यानी लैम्डा इन्फिनिटियम की सहायता से सॉल्व किया जा सकता है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा इन्फिनिट CH3COOH क्या होगा, लैम्डा इन्फिनिट CH3COOH इक्वल, इसके आगे क्या होगा, तो लिखिएगा लैम्डा इन्फिनिट HCl, लैम्डा इन्फिनिटियम HCl। ठीक, ये पॉइंट आया, लैम्डा इन्फिनिटियम HCl। इसके बाद क्या हो जाएगा, लैम्डा इन्फिनिट सोडियम एसीटेट माइनस NaCl।
प्लस लेमडा इन्फानाइट M CH3COONA CH3COONA माइनस लेमडा इन्फानाइट M क्या होगा यहाँ पे NaCl यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? NaCl यूज करेंगे। ठीक, ये आपका आ गया। यहाँ पे आप ये भी लेमडा इन्फानाइट M लगा सकते हैं। ये अब हमको इसको क्या करना है बच्चों? तोड़ना है। 3 रूपों में तोड़ देंगे, आपको मैं सिखा चुका हूँ। देखिए क्या होगा, इक्वल जब ये टूटता है तो लेमडा में टूटता है तो कैसे हो जाएगा, ये देखिए लेमडा इन्फानाइट। और बच्चों याद रखिएगा, अब वहां पे हमारा M रहेगा तो M के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? जो हमारे आयन में टूटते चले जाएंगे उनको हम एक पास लिख लेंगे और काट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, लेमडा इन्फानाइट M के स्थान पर क्या होगा? H पॉजिटिव प्लस लेमडा इन्फानाइट Cl नेगेटिव। इतना आपको मैं सिखा चुका हूँ। ठीक, प्लस बता दिया हूँ इसके पहले। इसको तोड़िए तो लेमडा इन्फानाइट CH3COO नेगेटिव प्लस लेमडा इन्फानाइट लेमडा इन्फानाइट CH3COO नेगेटिव हो गया। बचा क्या? Na पॉजिटिव बचा है तो Na पॉजिटिव लिख देंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब आगे चलिए, माइनस, ये माइनस लगा है, लेमडा इन्फानाइट Na पॉजिटिव माइनस लेमडा इन्फानाइट Cl नेगेटिव। क्यों आया माइनस यहाँ पे? क्योंकि ये माइनस यहाँ पे है तो माइनस लगा दिया। इसके बाद पुनः तोड़ूंगा तो भी माइनस में होगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए सॉल्व करते वक्त क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पे बचा क्या क्या, लेमडा इन्फानाइट Cl नेगेटिव प्लस में है, लेमडा इन्फानाइट Cl नेगेटिव माइनस में है। ये कैंसिल हो गया। Na पॉजिटिव का प्लस में है और Cl नेगेटिव भी क्या आपका प्लस में है, माइनस में है। ये यहाँ पे ये लेमडा इन्फानाइट लिखा हुआ है। ठीक है ना, इन्फानाइट पर लिखा हुआ है। ठीक, अब बचा क्या उसमें देखिए क्या क्या बचा डाला, तो ये देखिए बचा हुआ है आपका लेमडा इन्फानाइट H पॉजिटिव प्लस लेमडा इन्फानाइट CH3COO नेगेटिव। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों? इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। क्यों चेंज कर सकते हैं? ये आप इधर पे भी आ जाएगा, चूंकि आप टूटेगा तो धन आयन और ऋण में टूट गया है। इसके पहले आप लिखना है तो लिख दीजिए। क्या लिखना चाहते हैं? ये जो आपका लिखा था लेमडा इन्फानाइट M CH3COOH और ये लेमडा इन्फानाइट M CH3COOH। देखिए आ गया, प्रूफ हो गया कि नहीं हुआ? ये देखिए अगर हमारे पास लेमडा इन्फानाइट M CH3COOH है इसके केवल, यदि हम इसको डिफ्यूज कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइज कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइज कराते हैं पर क्या बनता है? लेमडा इन्फानाइट H पॉजिटिव प्लस लेमडा इन्फानाइट Cl नेगेटिव बन जाएगा। तो ये आपका कौन सा था? कोलरास के नियम का अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंतता पर मोलर चालकता ज्ञात करना। इनमें से मोलर चालकता जब ज्ञात करेंगे तो उसके पहले 2 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंतता पर मोलर चालकता लेमडा इन्फानाइट M कोलरास के नियम की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। फिर आप लिखें कोलरास के नियम से, तो कोलरास के नियम से जब यूज करेंगे तो लिख दीजिएगा लेमडा इन्फानाइट CH3COOH इक्वल टू लेमडा इन्फानाइट CH3COOH नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव, लेमडा इन्फानाइट Cl नेगेटिव। ये आपका जो लिखा हुआ है इसको मुझे प्रूफ करना है और इन दोनों मिलाइए क्या अंतर दिख रहा है। दोनों सेम टू सेम, अंतर सिर्फ क्या है कि पॉजिटिव नेगेटिव, यानी ये आपका लेमडा इन्फानाइट CH3 नेगेटिव पहले है और Cl नेगेटिव बाद में। पर Cl कहाँ पे आया? Cl थोड़ी होगा यहाँ पे, Cl नहीं होगा। जब मेरे पास Cl था ही नहीं तो Cl कहाँ पे आएगा? तो आपका क्या दोनों नेगेटिव कभी होगा नहीं। आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को इलेक्ट्रोलाइज कराएंगे तो दोनों नेगेटिव कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक धनायन और एक ऋणायन में निश्चित रूप से टूटता है। तो जब हमारे पास CH3COOH है तो हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? एक तो एस्टिक आयन टूटेगा और दूसरा धन आयन, यानी आपका यहाँ पे H पॉजिटिव होगा। आप मिला के देख लीजिए, ये भी आपका लिखा हुआ है और ये भी लिखा हुआ है। ठीक आया समझ में ना? यानी आपको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया। तो ये रहा आपका प्रथम अनुप्रयोग कंप्लीट होता है और इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कुछ पूछना है आपको? पूछ सकते हैं।
जो भी आप कमेंट कीजिए, यदि आपको कुछ ना समझ में आया तो पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे। और इसके बाद जो हमारा दूसरा है वियोजन स्थिरांक की गणना। दुर्बल, तीसरा पॉइंट है दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन स्थिरांक की गणना करना। और चौथा है अल्प विलेय लवर्सी विलेयता ज्ञात करना। ये हमारे जो अनुप्रयोग हो गए, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गुड डे।